हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आईटीबीपी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर भर्ती आई हुई है और ये दोस्तों ये भर्ती खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ने में थोड़ी सी मध्यम हैं, एवरेज हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ एक सरकारी नौकरी लग जाए तो आपके लिए ये वैकेंसी वरदान के जैसा साबित होने वाली है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड लोगों में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है कि किनकी कितनी हाइट चाहिए, किनका कितना दौड़ है और कौन कौन सी ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और कितनी साल की चाहिए और कौन सी ट्रेड में मेल व फीमेल की कितनी वैकेंसी है टोटल, है ना। मतलब हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैटेगरी वाइज से भी। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसकी सिलेबस, कट ऑफ व तैयारी कहाँ से करें ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए, इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुल पद के बारे में तो आप देख सकते हैं कि कुल 143 पदों पे इसकी भर्ती आई हुई है। वहीं दोस्तों योग्यता मात्र में 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं अप्लाई डेट के बारे में तो आप देख सकते हैं 28 जुलाई से इसकी अप्लाई डेट चालू है व 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें अप्लाई चार्ज के बारे में कि फॉर्म को अप्लाई करने में कितना चार्ज लग रहा है, तो दोस्तों अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो या तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी चार्ज तो ये आपकी अप्लाई चार्ज 100 रुपये लगने वाली है। वहीं अगर आप एससी व एसटी से हो, चाहे तो भी ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे तो फीमेल व जनरल से हो, ओबीसी से हो व एससी से हो व एसटी से हो व ईडब्ल्यूएस से हो, है ना, उनकी भी कोई अप्लाई चार्ज नहीं लगने वाली है। मतलब ऑल कैटेगरी फीमेल का जो अप्लाई चार्ज है वो 0 रुपये है व एससी व एसटी का भी 0 रुपये है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें उम्र सीमा के बारे में तो इसमें उम्र सीमा में थोड़ी सी भिन्नता दी गई है। क्या भिन्नता दी गई है? अगर आप इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करते हो बार्बर से या तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो सफाई कर्मचारी से तो आपके जो मिनिमम एज है मेरे भाई 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज चाहिए 25 साल। वहीं अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो गार्डनर से, माली से, तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए व मैक्सिमम एज 23 वर्ष होना चाहिए। हालांकि आपके कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी दिया गया है। दोस्तों अगर आप ओबीसी से हो तो आपकी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप एससी व एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एससी हो मान के चलो तो आप और अगर आप नाई हुआ तो सफाई कर्मचारी से फॉर्म को फिलअप करते हो व अगर आपकी उम्र 28, 29, 30 वर्ष भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन माली के दोस्तों 2 वर्ष इसमें कम दिया गया है ना, नाई और सफाई कर्मचारी की तुलना में। दोस्तों जो इसमें हाइट है ना, ये हाइट में भी बड़ा सस्पेंस है लोगों में कि दोस्तों किसकी कितनी हाइट चाहिए। देखिए अगर हम लोग जनरल हाइट के बारे में दोस्तों अगर बात करें, जनरल हाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों नाई और सफाई कर्मचारी में, है ना, पुरुष के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है पुरुष के लिए तो चाहिए कितना 170 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। वहीं अगर आप एसटी हो दोस्तों, एसटी हो, पुरुष हो, अगर वह आप एसटी हो तो अगर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मात्र ये एसटी के लिए। बाकी दोस्तों कुछ ऐसे ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, मतलब जो पूर्वी राज्य इंडिया के, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद से दोस्तों कुछ जो नॉर्थ वाली स्टेट है जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अगर आप ये सारी स्टेट से हो, चाहे तो अगर आप गोरखा भी हो तो दोस्तों आपकी हाइट में छूट दी गई है। मतलब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर के जगह मात्र में चाहिए 162.5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए दोस्तों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें पुरुष हाइट में माली के लिए तो दोस्तों इसमें 170 दिया गया है नाई और सफाई कर्मचारी में, ठीक है। वहीं दोस्तों माली के लिए दिया गया है 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो भी अभ्यर्थी पुरुष हैं, ठीक है,
और अगर आप माली से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर है, आप चाहे तो इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही क्राइटेरिया जो इसमें दोस्तों अप्लाई हुआ है, सेम क्राइटेरिया इसमें भी अप्लाई होने वाला है। जैसे अगर आप कुछ ईस्टर्न कंट्री, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, उसके बाद दोस्तों नॉर्थ इंडिया की जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अगर आप इन सारे यूनियन टेरिटरी व स्टेट से हो तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। ये दोस्तों मेल के लिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो ऑल स्टेट फीमेल, चाहे तो वह ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश से हो, मतलब उनकी जो हाइट है मात्र चाहिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, जो आपके अंदर में सस्पेंस बना होगा। दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 157 सेंटीमीटर, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था 157 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल प्रोसेस के बारे में तो इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बीएसएफ या तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जैसा 5 किलोमीटर की दौड़ है। इसमें मात्र 1600 मीटर की दौड़ है और टाइमिंग दिया जाएगा आपको 7 मिनट 30 सेकेंड का। एक क्राइटेरिया है ओनली मेल के लिए, है ना, पुरुष के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, 1600 मीटर की दौड़ है और समय कितना है तो 7 मिनट एंड 30 सेकेंड, है ना। वहीं दोस्तों फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो दौड़ इसकी मात्र आधा है, 800 मीटर की दौड़ है और समय है 4 मिनट और 45 सेकेंड का। तो दोस्तों ये जो दौड़ का जो दिया हुआ है 1600 मीटर और 800 मीटर और जो समय दिया हुआ है ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। मतलब इसमें कोई लगभग ना छटने वाले होंगे। जैसे मान के चलो अगर 100 लोग इस फॉर्म के अप्लाई किए हुए हैं तो लगभग 90-95 लोग आराम से इस मतलब पास हो सकते हैं। देखिए किस किस ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माली वाली ट्रेड में, गार्डनर वाली ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोस्तों क्या होती है और कहाँ से बनवाएं? दोस्तों आप कोई भी जो गार्डनर होता है ना, जहाँ से जो पेड़ पौधे जो होते हैं जैसे आप वहाँ से आप बनवा सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या क्राइटेरिया है, देखो अगर आपने 10th पास किया है तो 10th पास के बाद अगर आपने कोई चीज़ नहीं किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिर्फ 10वां पास किए हो तो 10वां पास के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं अगर आप ITI किए हो तो भी आपका काम चल जाएगा और अगर आप 2 साल का डिप्लोमा भी कर रखे हो फिर भी आपका दोस्तों काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ गार्डनर के लिए मतलब माली के लिए चाहिए, है ना। दोस्तों अगर आप 10th पास किए हो तो 10th पास के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपने ITI कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं दोस्तों अगर ये दोनों भी नहीं है तो अगर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है फिर भी दोस्तों काम चल जाने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे भाई कहां से बनाऊं सर्टिफिकेट, झंझट है, तो आप सिर्फ बार्बर या तो आप सफाई कर्मचारी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों देखिए आपकी कैटेगरी से कितना इसमें फॉर्म आया हुआ है, कितना दोस्तों वैकेंसी है, अब मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से लिख दिया हूँ। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं नाई के बारे में तो जनरल से कोई वैकेंसी नहीं है, मेल कैटेगरी से OBC से भी कोई वैकेंसी नहीं है, SC से भी कोई वैकेंसी नहीं है, EWS से भी कोई वैकेंसी नहीं है, व ST से भी कोई वैकेंसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ST से वैकेंसी है 4। तो आप ऐसा ना सोचें, मतलब जो जितने भी मेल लोग हैं ना, मेल लोग उन लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहीं पे जो 4 वैकेंसी ST में है, अगर ये जनरल में रहता तो सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें नाई में फीमेल कैटेगरी में तो सिर्फ और सिर्फ ST में दोस्तों 1 वैकेंसी है, मतलब टोटल मिलाकर नाई में मेल और फीमेल मिलाकर 4 और 1 5 दोस्तों कुल वैकेंसी है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें सफाई कर्मचारी में
तो आप देख सकते हैं कि जनरल से 41 वैकेंसी है, ओबीसी से 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से 10 वैकेंसी है, एससी से कोई वैकेंसी नहीं है, व एसटी से दोस्तों 26 वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एससी से कोई वैकेंसी नहीं है तो क्या एससी कैटेगरी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो ये 41 सीट है ना जनरल कैटेगरी से, ये आप मत सोचो कि सिर्फ जनरल वालों के लिए है। ये जो 41 सीट है ये सारे कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है और एससी के लिए भी है व एसटी के लिए भी है, मतलब सारे कैटेगरी के लिए दोस्तों ये फॉर्म हो जाता है। तो टोटल आप देख सकते हैं ये है दोस्तों मेल कैटेगरी से। वहीं अगर हम लोग बात करें फीमेल कैटेगरी से तो आप देख सकते हैं कि 7 वैकेंसी जनरल से है, ओबीसी से 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से 2 वैकेंसी है व एसटी की वैकेंसी यहाँ भी नहीं है। लेकिन ओबी मतलब आप जो भी कैटेगरी जो भी दोस्तों फीमेल कैटेगरी से हैं और जो एससी से दोस्तों बिलोंग कर रहे हैं उनका मतलब ये लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि जनरल में 7 सीट है। इस प्रकार से दोस्तों सफाई कर्मचारी में मेल और फीमेल मिलाकर 86 और 15 मतलब 101 सीट है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं माली से भी अपने कैटेगरी वाइज के मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से भर्ती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसकी सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी होती है, आपका मतलब जो मन है ना खुश हो जाएगा, दिल दोस्तों खुश हो जाएगा इसकी सिलेबस को देखकर। देखिए 50 नंबर का दोस्तों इसमें होता है एग्ज़ाम और 60 मिनट का समय दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप पूरा फुल में फुल ठोक के चले आओ। इसीलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि अगर आप पढ़ने में मीडियम हो, एवरेज हो, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टोटल 50 नंबर की दोस्तों सिलेबस है और इसमें मात्र 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग व हिंदी व इंग्लिश से। तो कौन सब्जेक्ट से कितने दोस्तों नंबर के आएंगे वहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आप देख पाएंगे। देखिए जीके व जीएस से दोस्तों 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। वहीं दोस्तों मैथ से आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जीके जीएस से, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं मैथ से। रीजनिंग से दोस्तों 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वह हिंदी व इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब चाहे तो वह आप हिंदी को चूज करो, वह तो अगर आप इंग्लिश में दोस्तों सक्षम हो तो आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। इससे दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना हो गया? 15 10 25, 25 15 40 और 40 और 10 50। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में तो दोस्तों इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, मतलब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी रहेंगे। अगर आप 35 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप इसमें दोस्तों सिलेक्शन पा लोगे। जो दोस्तों मेरिट होगा ना ये इसी के रिटेन के बेसिस पे दोस्तों बनने वाला है ना। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि तैयारी कहाँ से करें, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, फिर भी दोस्तों आप सफल हो पाओगे। आप सीधा क्या करो, मेरा चैनल के प्लेलिस्ट वाली पेज में चले जाओ। मैंने वहाँ पे ट्रेडमैन के नाम से मतलब परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, रेशियो एंड प्रपोर्शन को, सिंपल इंटरेस्ट को, टाइम एंड वर्क को, इन सारे चैप्टर को डिटेल से टाइप वाइज सिस्टमेटिक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमैन के लिए मैंने पढ़ा रखा है। तो आपको कोई अन्य चैनल में भटकने की ज़रूरत ही नहीं, और पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा दोस्तों चैनल नहीं होगा जो ट्रेडमैन के नाम से सिस्टमेटिक आपको पढ़ाता हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से पढ़ लोगे ना तो आप यकीन मानना मेरे भाई, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, आप रीजनिंग के भी तैयारी जाके कर सकते हो मेरे चैनल से। तो तैयारी कहाँ से करें और कट ऑफ के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसमें लास्ट ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और दोस्तों ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें क्या क्या दोस्तों पूछा जाएगा, तो आप जिस कैटेगरी से अपनी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपने फॉर्म को भर रखा है माली कैटेगरी से तो आपको पूछा जाएगा पेड़ पौधों के बारे में, फूल के बारे में कि ये कौन सा फूल है, और कुछ औजार दिखाए जाएंगे, है ना। बस उन्हीं सारी चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हो सफाई कर्मचारी से तो आप लोगों को सभी लोग दोस्तों मालूम है कि सफाई में क्या क्या होता है ना। तो वैसे ही सारे क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। फिनाइल क्या होता है, हार्पी क्या होता है, एसिड क्या होता है, ब्रूस क्या होता है,
है ना। बाकी मतलब यही सारे सब पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टॉयलेट जो साफ़ करने वाला जो चीज़ें होती है, कुछ इक्विपमेंट जो जिससे साफ़ किया जाता है, वे सारे के नामे बस पूछा जाएगा, जनरल सी, है ना। तो दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब कहने का मतलब है कंपटीशन कम, सिलेबस इजी। और अगर आप इसमें दोस्तों फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपकी नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो दोस्तों अब इस हम लोग एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट को मैं देते रहता हूं, और आप सभी को दोस्तों मैं एक्टिव में हमेशा करते रहता हूं ऑथेंटिसिटी के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।